वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर के पास स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए दो पास स्ट्रक्चर होते हैं असेंबलर के, एक होता है वन पास, एक होता है टू पास। ठीक है, वन पास असेंबलर एंड टू पास असेंबलर। ठीक है, हम दोनों देखेंगे। पहले हम देखेंगे टू पास असेंबलर, मतलब इसे कहते हैं टू पास ट्रांसलेशन। ठीक है, हम पहले देखेंगे टू पास ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखिए टू पास ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैन हैंडल फॉरवर्ड रेफरेंस इजीली। अब यहाँ पे टू पास असेंबलर में क्या होता है, पास वन एंड पास टू दोनों भी क्या होते हैं, एक साथ काम करते हैं, मतलब दोनों ही क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं टू पास असेंबलर में। और वन पास असेंबलर में क्या होता है, सिर्फ एक ही पास होता है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन आपको टारगेट प्रोग्राम में करना है। असेंबलर का काम क्या है, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग का कन्वर्जन किस में करते हैं, हम मशीन लेवल में करते हैं। तब टू पास असेंबलर में क्या होते हैं, दोनों पास काम करके उसका कन्वर्जन होता है। और सिंगल पास में क्या होता है, सिर्फ एक ही पास काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड रेफरेंसेस कैन बी इजीली हैंडल। टू पास असेंबलर का क्या है, एक एडवांटेजेस है, फॉरवर्ड रेफरेंस कैन बी इजीली हैंडल। अब ये फॉरवर्ड रेफरेंस क्या है, मतलब हमने पिछली बार एक एग्जांपल लिया था रीड इन। ठीक है, रीड इन किया था हमने, आपको पता है उसमें क्या किया था, यन की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी। ठीक है, तो सिंबल टेबल हमारा जो भी जनरेट होगा, सिंबल टेबल में क्या होता है, आपका सिंबल होता है और एड्रेस होता है। ठीक है, तो जब भी सिंबल टेबल जनरेट हुआ होगा तो यन की वैल्यू का एड्रेस आपको पता था क्या, उस वक्त नहीं था। इस वजह से हमने कन्वर्जन के वक्त हमने क्या किया था, 090 एंड यहाँ पे क्या किया था, ब्लैंक छोड़ दिया था। ठीक है, वो एड्रेस हमें कब मिला, जब हमने डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट जो भी उसका स्टेटमेंट होगा यन का नीचे, जब हमें वो एड्रेस मिला तब हमने क्या किया, वो एड्रेस क्या किया, उसमें पुट किया। लेकिन अभी हमें पता है क्या, स्टार्टिंग में नहीं। लेकिन फिर भी आपका टू पास असेंबलर क्या करता है, इसका रेफरेंस आपको कब मिलेगा, इस यन का एड्रेस कब मिलेगा आपको, फॉरवर्ड में, मतलब आगे मिलेगा, स्टार्टिंग को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पता है आपकी असेंबली लैंग्वेज पहले यूज़ किया हमने कोई वेरिएबल और बाद में हमने अगर डिक्लेयर किया तब भी क्या होता है, चलता है। फिर वो क्या कैसे लेता है, फॉरवर्ड रेफरेंसेस क्या लेता है, बाद में वो पूरा प्रोग्राम स्कैन करने के बाद आपकी जो भी एन की वैल्यू है 213 या 14 जो भी है, वो बाद में क्या कर देता है, यहाँ पे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको वैल्यू मालूम नहीं होती है, लेकिन बाद में जब भी उसका डिक्लेयर का स्टोरेज का जब भी उसका फंक्शन आता है, वो प्रोग्राम देखिए आप उसमें, तब हम क्या करते हैं, वो एड्रेस बाद में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, फॉरवर्ड रेफरेंसेस कैन बी हैंडल इजीली। टू पास असेंबलर में हमें फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, ये एक टाइप का प्रॉब्लम है, फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम। क्यों ये प्रॉब्लम क्यों ऑकर होता है, क्योंकि हम पहले ही यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल या कोई सिंबल विदाउट डिफाइन किए, मतलब डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट किए करने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, रीडियन कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, कुछ भी ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, हम सिंबल पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आगे डिटेल में देखेंगे फॉरवर्ड रेफरेंस। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एलसी प्रोसेसिंग इज परफॉर्म इन फर्स्ट पास एंड सिंबल डिफाइन इन द प्रोग्राम आर एंटर इनटू द सिंबल टेबल। यहाँ पे देखिए एलसी प्रोसेसिंग मतलब क्या है, लोकेशन काउंटर की वैल्यू। आपको पता है एलसी यानी लोकेशन काउंटर मैनेजमेंट। एलसी प्रोसेसिंग मतलब मैनेजमेंट का काम किस पास में होता है, आपके फर्स्ट पास में। ठीक है, मतलब इस कैटेगरी में होता है, मतलब यहाँ पे होता है। ठीक है, ये एक्चुअली एनालिसिस फेज है और पास टू आपकी क्या है, सिंथेसिस फेज है, वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पास में आपका क्या होता है, आपका एलसी प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, एलसी प्रोसेसिंग आपका फर्स्ट पास में किया जाता है, मतलब एड्रेस देने का काम। आपको पता है एलसी हम किसे कहते हैं, आपके जो भी एड्रेस है 101, उसके बाद 102, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये एड्रेस ही क्या होते हैं, आपके लोकेशन काउंटर की वैल्यू होती है। ठीक है, हम आगे आगे जैसे प्रोग्राम सॉल्व करेंगे उसमें हम एलसी यूज करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है अपडेट करने का काम कौन करता है, आपका फर्स्ट पास असेंबलर। ठीक है, फर्स्ट पास करता है। और उसके बाद देखो एट सिंबल डिफाइन इन प्रोग्राम आर एंटर इनटू द सिंबल टेबल। और एक काम करता है, क्या करता है, सिंबल आपके जो भी सिंबल डिफाइन हुए हैं वो कहाँ एंटर करने के लिए, प्रोग्राम में, वो कहाँ एंटर करने के लिए, सिंबल टेबल में एंटर करने के लिए। आपको पता है सिंबल टेबल मेंटेन करना पड़ता है, जो कौन मेंटेन करता है, आपका एलसी। एलसी यानी आपका एनालिसिस फेज। ठीक है, पिछली डायग्राम और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस फेज और यहाँ पे सिंथेसिस फेज था। ठीक है, यहाँ पे हम पासेस के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, कैसे काम करता है, इसलिए यहाँ पे देखिए जो भी आपका सिंबल टेबल है वो बनाने का काम कौन करता है, आपका पास वन। क्यों, क्योंकि जब भी रीड यन आएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट जब भी आएगा तब भी यन की वैल्यू क्या करेगा, पेयर में ऐड करेगा। ठीक है, यन लिखेगा, यहाँ पे 213 लिखेगा। उसके बाद एक अगेन नाम का आपका क्या था,
आपका लेबल था, वो लेबल ऐड करने का काम भी कौन करेगा? आपका फर्स्ट पास असेंबलर, ठीक है, वही लिखा है। नेक्स्ट देखिए, द सेकंड पास सिंथेसाइजेज द टारगेट फॉर्म यूजिंग द एड्रेस इंफॉर्मेशन फाउंड इन द सिंबल टेबल। और सेकंड पास असेंबलर क्या करता है आपका? यहाँ पे देखिए सिंथेसाइज करता है, ठीक है, सिंथेसिस फेज है, उसके नाम में उसका मीनिंग है सिंथेसाइज करता है आपका टारगेट फॉर्म, मतलब पास 1 का जो भी कोड क्रिएट हुआ, जो भी आपका कोड क्रिएट किया पास 1 ने, जो भी इंटरमीडिएट कोड उसने क्रिएट किया, डेटा स्ट्रक्चर जो भी उसने बनाया और कोड जो भी उसने बनाया, तो वो किसे दिया जाता है? आपके पास 2 को दिया जाता है। यहाँ पे देखिए टारगेट फॉर्म किसे दिया जाता है? पास 2 को। और जो भी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है फाउंड इन द सिंबल टेबल, वो किसे दी जाती है? आपके पास 2 को। पास 2 क्या करता है? उसे सिंथेसाइज करने का काम करता है, उन दोनों को मर्ज करके यूज करने का काम करता है। मतलब यहाँ पे एड्रेस अगर क्रिएट हुए आपके डेटाबेस में, बाद में एड्रेस ऐड करने का काम और उसे यूज करने का काम कौन करेगा? एक साथ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? आपका पास 2 असेंबलर, मतलब आपका पास 2। नेक्स्ट देखिए, इन इफेक्ट द फर्स्ट पास परफॉर्म्स एनालिसिस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। फर्स्ट पास क्या परफॉर्म करता है? मैंने आपको बताया था एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस फेज परफॉर्म करता है एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम, व्हाइल द सेकंड पास परफॉर्म्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। सिंथेसिस फेज कौन परफॉर्म करता है? आपका सेकंड पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट पास कंस्ट्रक्ट्स एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास क्या कंस्ट्रक्ट करता है? आईआर क्रिएट करता है, यानी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है जो हम किसे देते हैं? जो हम पास 2 को देते हैं। इस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम का क्रिएट करता है, एंड कौन यूज करता है? उसे सेकंड पास यूज करता है। नेक्स्ट देखिए, उस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, यानी आपका सिंबल टेबल, या प्रोसेस फॉर्म, यानी प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम की जो भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी आपका कोड क्रिएट हुआ है, इंस्ट्रक्शन जो भी क्रिएट हुई है, ठीक है, वो जो भी डेटा है आपका वो डेटा स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिंपल लाइन हमने किस लिए लिखी है? डेटा एक्सेस के लिए, और डॉटेड लाइन किस लिए है? आपके कंट्रोल एक्सेस के लिए, मतलब कंट्रोल ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट देखिए, इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड मतलब क्या होता है? जो भी कोड आपका क्रिएट होता है, पास 1 जो भी आपका टारगेट में, मतलब पास 1 जो भी आपका कोड क्रिएट करता है, उसमें क्या होता है? पास 2 उसका कोड यूज करके डेटा स्ट्रक्चर ऐड करके आपका टारगेट प्रोग्राम क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। मतलब सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में सपोज आपका मूव टू रजिस्टर का कोड है, या ब्रांच ऑन कंडीशन का कोड है। क्या है ब्रांच ऑन कंडीशन का कोड? 07, तो यहाँ से लेगा और उसके बाद उसे कहाँ जंप होना है? लेस देन और इक्वल्स टू अगर ट्रू है तो वो कहाँ जंप करेगा? लूप पे जंप करेगा। तो लूप का कोड कहाँ से लेगा? आपके इंटरमीडिएट कोड में ये क्या होगी? पूरी इंस्ट्रक्शन होगी, और डेटा स्ट्रक्चर से क्या होगा? वो एड्रेस रिप्लेस होगा, और दोनों का एक करके वो क्या करेगा? टारगेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे बहुत सारे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस डायग्राम का नाम आप लिख सकते हैं ओवरव्यू ऑफ 2 पास असेंबली। ओवरव्यू ऑफ 2 पास असेंबली। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 पास ट्रांसलेटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंगल पास ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखिए सिंगल पास ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे मतलब हमने 2 पास ट्रांसलेशन में क्या किया था? 2 पास थे, ठीक है, पास 1 एंड पास 2। लेकिन सिंगल पास ट्रांसलेशन में क्या है? सिर्फ सिंगल पास है, मतलब 1 पास है, और मतलब एक ही पास है। सिंगल पास में ही क्या हो रहा है? आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यानी आपके पहले पास में क्या था? 2 पास में 2 पार्ट में आपका डिवाइड था, लेकिन सिंगल पास में क्या है? एक ही पार्ट है उसमें, और एक ही पार्ट में मतलब सिंगल पास में ही आपका क्या हो रहा है? प्रोग्राम क्या हो रहा है? आपका कन्वर्ट हो रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? टारगेट प्रोग्राम में। यहाँ पे देखिए एलसी प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंबल टेबल प्रोसेस एज इन 2 पास ट्रांसलेशन। जैसे 2 पास ट्रांसलेशन में एलसी प्रोसेसिंग एंड सिंबल टेबल प्रोसेस होता था आपका, जैसे बनता था, उसी प्रकार आपका सिंगल पास में क्या होता है? टेबल बनता है, ठीक है। लेकिन 2 पास में आपको 2 पार्ट लग रहे थे उसे प्रोसेस करने के लिए, लेकिन सिंगल पास में क्या है? एक पार्ट में ही उसे प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे देखिए द प्रॉब्लम ऑफ फॉरवर्ड रेफरेंस इज टैकल्ड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड बैक पैचिंग। यहाँ पे देखिए बैक पैचिंग, इस मेथड के जरिए हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप थ्योरी पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक से या रेफरेंस बुक से। हम यहाँ पे जनरल देख रहे हैं, और इसके आगे हम डिटेल में डायग्रामेटिकली देखेंगे कि 1 पास असेंबलर और 2 पास असेंबलर कैसे बनता है, डायग्रामेटिकली देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं सिंपली, मतलब 1 पास में कैसा ट्रांसलेशन होगा, 2 पास में कैसा ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए द ऑपरेंड फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन containing forward reference is left blank initially।
यहाँ पे देखिए, जब भी आपका फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम ऑकर होता है तब आपका जो भी फील्ड है, आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है, मतलब आपका सिंबल को उसमें जो भी ऑपरेंड फील्ड है वो क्या छोड़ा जाता है, ब्लैंक छोड़ा जाता है। मतलब आपको पता है यहाँ पे सिंबल होता है और यहाँ पे एड्रेस होता है। यन का आपको एड्रेस मालूम नहीं है तो वो क्या छोड़ा जाता है, ब्लैंक छोड़ा जाता है। और बाद में देखिए, द एड्रेसेस ऑफ फॉरवर्ड रेफरेंस सिंबल इज पुट व्हेन डेफिनेशन इज एनकाउंटर। मतलब जब भी डेफिनेशन आपकी आती है, मतलब डिक्लेयर स्टोरेज, यहाँ पे देखिए यन डिक्लेयर स्टोरेज 1, ये जब भी आएगा इसका जो भी एड्रेस होगा वो हम कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, आपको ये पता है। नेक्स्ट देखिए, और ये सभी किस में होता है, सिंगल पास में ही होता है। ठीक है, मतलब ये सिंगल पास इसके नाम में ही इसका मतलब है, सिंगल पास में ही क्या होता है, सभी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मूव टू रजिस्टर दिया है यहाँ पे बी रजिस्टर कॉमा 1। अब यहाँ पे देखिए 1 कैन बी पार्शियली सिंथेसाइज सिंस 1 इज फॉरवर्ड रेफरेंस। अब यहाँ पे 1 का आपको मालूम है क्या, नहीं, क्योंकि आपका 1 कहाँ डिफाइन हुआ था, आपका नीचे कहीं तभी डिफाइन हुआ था, डिक्लेयर कांस्टेंट, और यहाँ पे सिंगल कोट में हमने वैल्यू दी थी 1। ठीक है, पिछले प्रोग्राम में तो 1 आपका नीचे डिफाइन दिया था। तो यहाँ पे देखिए, बी रजिस्टर विल बी असेंबल टू रिसाइड इन लोकेशन 102, और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी आपकी, 102 इस मेमोरी लोकेशन में। तब क्या करेगा आपका प्रोग्राम, आपका सिंगल पास ट्रांसलेशन क्या करेगा, द नीड ऑफ द इंसर्टिंग द सेकंड ऑपरेंड ऑफ एड्रेस ऑपरेंड्स एड्रेस एट लेटर स्टेज कैन बी इंडिकेटेड बाय एडिंग एन एंट्री टू द टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए TII, टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन, ये एक टेबल क्रिएट करता है, एक एंट्री क्रिएट करता है। किस लिए, क्योंकि आपको क्या लग रहा है, 1 की वैल्यू लग रही है। और इस टेबल में क्या होता है, द एंट्री इन पेयर, ये पेयर में कैसे एंट्री होती है, पहला होता है इंस्ट्रक्शन एड्रेस और दूसरा होता है आपका सिंबल। मतलब ये इंस्ट्रक्शन एड्रेस और दूसरा होता है आपका सिंबल। तो इस TII टेबल में क्या होता है, इस TII टेबल में क्या होता है कि आपको जो भी एड्रेस को आपका एरर जनरेट हुआ है, क्योंकि इस एड्रेस को कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है आपकी, मूव टू रजिस्टर बी रजिस्टर कॉमा 1। अब इस 1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो बी रजिस्टर को मतलब 102 इस मेमोरी लोकेशन, 102 को क्या लग रहा है, फॉरवर्ड रेफरेंस लग रहा है। तो फॉरवर्ड रेफरेंस के लिए हम क्या बनाएंगे, एक TII टेबल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है, हमें किस किस इंस्ट्रक्शन को, मतलब किस किस मेमोरी लोकेशन को फॉरवर्ड रेफरेंस लग रहा है, ये हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है। इस वजह से हम कौन सा टेबल बनाते हैं, TII टेबल बनाते हैं। और इस TII टेबल में हम क्या करते हैं, 2 वैल्यू एंटर करते हैं पेयर में, एक इंस्ट्रक्शन एड्रेस और दूसरा सिंबल। फॉर एग्जाम्पल 102 कॉमा सिंबल, सिंबल का नेम क्या है 1, मतलब 102 इस मेमोरी एड्रेस को आपको कौन सा फॉरवर्ड रेफरेंस का एड्रेस लग रहा है, आपको 1 इस सिंबल का एड्रेस लग रहा है। और बाद में क्या होता है, बाय द टाइम एंड स्टेटमेंट इज प्रोसेस, मतलब एंड प्रोसेस जब होता है, जब आपका एंड स्टेटमेंट आता है, तब आपका असेंबलर ऑटोमेटिकली क्या करता है, इस 1 की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देता है, आपके सिंबल टेबल में 1 की एंट्री में जो भी वैल्यू है, वो जो भी वैल्यू आएगी आपकी, मतलब पूरा प्रोग्राम स्कैन करने के बाद जब भी आपका एंड आएगा, मतलब क्या है, आपका पूरा प्रोग्राम स्कैन हुआ होगा, तो उसमें आपकी जो भी एंट्री की वैल्यू आएगी 213, 14 जो भी उसका एड्रेस आएगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, TII में जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी 1 है, वो सभी क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, जो भी आपकी एड्रेस है उससे रिप्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है। अगर किसी लाइन को, किसी लोकेशन काउंटर, इस मेमोरी लोकेशन को, इस एड्रेस को क्या लग रहा है, हमें फॉरवर्ड रेफरेंस लग रहा है, तो उस फॉरवर्ड रेफरेंस का टेबल क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन, TII टेबल कहते हैं। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें ट्रैक करना पड़ता है कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है। और ये बाद में जब आपका एंड आता है, मतलब एंड आता है, तो भी ये सभी इंस्ट्रक्शन क्या किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, यानी सिंपली उसके एड्रेस क्या किए जाते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि 1 आप पहले यूज़ कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट आप क्या कर रहे हैं, पहले यूज़ कर रहे हैं, और डिक्लेयर कांस्टेंट आप क्या कर रहे हैं, नीचे यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। आप वेरिएबल पहले यूज़ कर रहे हैं और डिक्लेयर क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, इसलिए फॉरवर्ड रेफरेंस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, सिंगल पास में इतना ही है, सिंगल पास ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बारे में, मतलब सिंगल पास असेंबलर एंड 2 पास असेंबलर कैसे काम करता है डायग्रामेटिकली। ठीक है, इस वीडियो में आगे हम देखेंगे एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव्स। ठीक है, वो पॉइंट हमारा रह गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव्स। ठीक है, इसके पहले हमने 2 असेंबलर डायरेक्टिव्स देखे थे, एक था स्टार्ट, दूसरा था एंड। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे 3 असेंबलर डायरेक्टिव, जो क्या है, एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव कहते हैं जिसे हमें। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है आपका ओरिजिन। ठीक है, सिंटैक्स देखिए, ओरिजिन, उसके बाद है
लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में एड्रेस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेयर एड्रेस स्पेसिफिकेशन इज एन ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन और कांस्टेंट, इसे आप ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन या कांस्टेंट कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिस डायरेक्टिव इंडिकेट्स दैट एलसी मतलब लोकेशन काउंटर शुड बी सेट टू एड्रेस गिवन बाय एड्रेस स्पेसिफिकेशन, मतलब आपका लोकेशन काउंटर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है किससे, आपके एड्रेस स्पेसिफिकेशन से, ठीक है। यहाँ पे देखिए द ओरिजिन स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन टारगेट प्रोग्राम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको अगर कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी वर्ड नहीं चाहिए, मतलब 101, 102, 103, इसके बाद आपको डायरेक्टली जंप करना है 105 को, आपको कॉन्जिक्यूटिव नहीं चाहिए, मतलब सिक्वेंशली नहीं चाहिए, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ओरिजिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन इन ओरिजिन प्रोवाइड्स एलसी प्रोसेसिंग रिलेटिवली, रिलेटिव एड्रेस आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं बजाय एब्सोल्यूट एड्रेस के। नेक्स्ट देखिए फॉर एग्जांपल ओरिजिन लूप +2, अब यहाँ पे देखिए लूप का एड्रेस सपोज है आपका 202, ठीक है। लूप का आपको सिंबल टेबल में क्या होता है, सिंबल होता है और उसका एड्रेस होता है। सपोज आपका लूप का एड्रेस है 202, तो आपका ओरिजिन 202, इसके बाद क्या स्टेटमेंट आया है, सपोज मल्टीप्लिकेशन सी रजिस्टर कॉमा बी, ये स्टेटमेंट क्या हुआ है, आपका आया है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट को मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन सी रजिस्टर कॉमा बी गिवन टू एड्रेस, मतलब इस स्टेटमेंट को कौन सा एड्रेस दिया जाएगा, आपका लूप +2 का। मतलब जैसा आपका स्टार्ट वर्क करता है, स्टार्ट क्या करता है, स्टार्ट हम देते हैं एड्रेस, तो वो एड्रेस आपका किसको असाइन हो जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। सिमिलरली ओरिजिन एड्रेस स्पेसिफिकेशन मतलब यहाँ पे जो भी एड्रेस देंगे वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लूप की वैल्यू क्या है, 202 +2, मतलब देयरफॉर 202 + 2, यहाँ पे क्या आएगा 204। तो यहाँ पे देखिए द नेक्स्ट स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन सी रजिस्टर कॉमा बी गिवन टू एड्रेस 204, मतलब इस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, आपकी 204 को। ओरिजिन स्टार्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं और कॉम्बिनेशनली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली ओरिजिन 204 भी दे सकते हैं, डायरेक्टली 204 भी कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, मतलब सिंबल प्लस नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है। हम इसके बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये था ओरिजिन। नेक्स्ट हम देखेंगे EQU। ओके, सेकंड असेंबलर डायरेक्टिव है हमारा एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव EQU। यहाँ पे देखिए EQU का हम कह सकते हैं इक्वेट, ठीक है। इक्वेट इसका नाम है। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स, सिंबल फर्स्ट क्या है, सिंबल, उसके बाद EQU, उसके बाद है एड्रेस स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे देखिए वेयर एड्रेस स्पेसिफिकेशन इज एन ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन और कांस्टेंट, मतलब एड्रेस स्पेसिफिकेशन क्या हो सकता है, आपका ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन हो सकता है या हम उसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट यानी डायरेक्टली हम कांस्टेंट की वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए द EQU स्टेटमेंट डिफाइंस द सिंबल टू रिप्रेजेंट एड्रेस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम सिंबल डिफाइन करेंगे उसे क्या होता है, हमारा एड्रेस क्या होता है, असाइन होता है। इसका सिंपली मतलब ये है। यहाँ पे देखिए दिस डिफर्स फ्रॉम डिक्लेयर कांस्टेंट एंड डिक्लेयर स्टोरेज एज नो LC प्रोसेसिंग इज इम्प्लाइज। यहाँ पे देखिए ये डिक्लेयर कांस्टेंट और डिक्लेयर स्टोरेज से अलग है, क्योंकि आपको पता है डिक्लेयर स्टोरेज और डिक्लेयर कांस्टेंट क्या करता है, आपका 1 डिक्लेयर स्टोरेज 1, ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो 1 वैल्यू किसको असाइन होती है, आपके 1 इस नाम के वेरिएबल को, मतलब सिंबल को असाइन होती है, लेकिन उसे हम क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब वहाँ पे क्या होती है, LC प्रोसेसिंग होती है, लोकेशन काउंटर की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे लोकेशन काउंटर का कोई काम नहीं, मतलब लोकेशन काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, LC प्रोसेसिंग यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि ये DC और DS से क्या है, अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दस EQU सिंपली एसोसिएट द नेम सिंबल विथ एड्रेस स्पेसिफिकेशन। सिंपली क्या करता है, आपके सिंबल को क्या असाइन किया जाता है, आपका एड्रेस क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल बैक EQU लूप। अब यहाँ पे देखिए बैक क्या है, आपका एक सिंबल है या लेबल है, ठीक है। लेबल या सिंबल हम जो भी है वो कहाँ लिखते हैं, आपके सिंबल टेबल में लिखते हैं। सिंबल या लेबल जो भी है आप हम सिंबल टेबल में ही लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सिंबल के बाद है एड्रेस। यहाँ पे देखिए अब लूप का एड्रेस सपोज हमारा है
लूप का एड्रेस है 202। तो यहाँ पे देखिए अब लूप का एड्रेस किसे जाएगा, आपके बैक को जाएगा। इक्यू स्टेटमेंट से क्या होगा, जो भी आपका एड्रेस स्पेसिफिकेशन में वैल्यू होगी वो किससे जाएगी, आपकी सिंबल को जाएगी। ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू एड्रेस भी दे सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट यानी डायरेक्टली एड्रेस भी दे सकते हैं या डायरेक्टली आप सिंबल भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लूप किसे जाएगा, आपके बैक को जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, आपके सिंबल टेबल में एक और एंट्री क्रिएट हो जाएगी और क्या हो जाएगा, 202 एड्रेस किसे असाइन हो जाएगा, आपके बैक को क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब एक रिप्लिका क्या होगी, क्रिएट होगी आपके लूप की एड्रेस की, और वो किसे दिया जाएगा, आपके बैक को। मतलब लूप का एड्रेस कहाँ कॉपी हो जाएगा, आपके बैक को। नेक्स्ट देखिए, एंड देन ब्रांच ऑन कंडीशन लेस देन कॉमा बैक। मतलब ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, अगर लेस देन ये फ्लैग अगर सेट है आपका 1 को अगर सेट है तो हम कहाँ जंप करेंगे, बैक को जंप करेंगे। बैक यानी किस एड्रेस को जंप करेंगे हम, 202 को। मतलब ये इंस्ट्रक्शन सपोज एग्जीक्यूट हो रहा है हमें 213 एड्रेस को सपोज एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली कहाँ जंप करेगा, 202 एड्रेस को जंप करेगा। कब, जब लेस देन ये फ्लैग क्या सेट हो जाएगा, 1 सेट होगा ऑलरेडी। समझ में आ रहा है। ठीक है, हम आगे प्रोग्राम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा प्रोग्राम देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सिंपली यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि आपके एड्रेस कहाँ कॉपी होता है, आपके सिंबल में कॉपी होता है। ठीक है, एड्रेस आप डायरेक्टली दे सकते हैं, 202 डायरेक्टली दे सकते हैं या सिंबल के थ्रू भी, मतलब ऑलरेडी यूजिंग सिंबल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे हम LTORG। ओके, लास्ट असेंबलर डायरेक्टिव है हमारा एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव, जिसे कहते हैं LT ओरिजिन। ठीक है, LT ओरिजिन का मतलब है लिटरल ओरिजिन। ठीक है, लिटरल ओरिजिन। यहाँ पे देखिए, द LT ओरिजिन स्टेटमेंट परमिट्स अ प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई वेयर लिटरल्स शुड बी प्लेस। अब यहाँ पे देखिए लिटरल कहाँ प्लेस करने हैं हमें, मतलब उसका एड्रेस हमें कहाँ लिखना है, ये कौन बताता है, आपका LT ओरिजिन, मतलब लिटरल ओरिजिन। लिटरल आपको पता है लिटरल कैसे डिफाइन करते हैं हम, इज इक्वल्स टू डबल कोट में 5 लिखते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट असेंबलर प्लेसेस द लिटरल्स आफ्टर द एंड स्टेटमेंट। बाय डिफॉल्ट हम लिटरल की वैल्यू किसे सेट करते हैं, एंड के बाद जो भी एड्रेस आएगा आपका, मतलब एंड का जो भी एड्रेस आएगा उसे हम क्या करते हैं, लिटरल्स की वैल्यू सेट करते हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे देखिए, द असेंबलर एलोकेट्स मेमोरी टू द लिटरल्स ऑफ द लिटरल पूल। और असेंबलर हमें क्या करता है, हमारा क्या करता है, लिटरल पूल में क्या करता है, लिटरल्स क्या करता है, एलोकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पुल में क्या है, द पुल कंटेन ऑल लिटरल्स यूज्ड इन द प्रोग्राम सिंस द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम और सिंस लास्ट LTORG स्टेटमेंट। सिर्फ अगर एक ही स्टेटमेंट होगा LTORG, तो लास्ट LTORG स्टेटमेंट में जितने लिटरल आए हैं उनकी वैल्यू होगी, या फिर पूरे प्रोग्राम में अगर ज़्यादा लिटरल्स आए हैं तो उनकी वैल्यू होगी। मतलब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पहला है हमारा सेकंड नंबर का इंस्ट्रक्शन है मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर कॉमा इज इक्वल्स टू 5। अब ये इज इक्वल्स टू 5 क्या है, एक लिटरल है। ठीक है, लिटरल 1। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर का हमारा इंस्ट्रक्शन है ऐड सी रजिस्टर कॉमा इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया हमारा सेकंड लिटरल। उसके बाद देखिए 12 नंबर को कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ब्रांच ऑन कंडीशन एनी कॉमा नेक्स्ट, जिसका एड्रेस क्या है 210। और यहाँ पे देखिए 13 नंबर को क्या आ रहा है, LTORG। तब ये LTORG क्या करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, सिर्फ LTORG, मतलब इतना ही नाम इसका क्या है, सिंटैक्स है। अब ये LTORG क्या करता है कि आपके पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए 210 के बाद कौन सा एड्रेस आने वाला है, 211। तो 211 ये एड्रेस किसे एलोकेट करता है, आपके पहले लिटरल को, और उसके बाद 211 किसे एलोकेट करेगा, आपके पहले लिटरल को, और 211 के बाद इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और दूसरे लिटरल का एड्रेस क्या असाइन करेगा, 212। यहाँ पे देखिए लिटरल ओरिजिन मतलब क्या करता है, ये एड्रेस असाइन करने का काम करता है, किससे, लिटरल को। यहाँ पे देखिए ये इंस्ट्रक्शन है मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर कॉमा इज इक्वल्स टू 5। ये पूरी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट हो रही है आपकी 200 इस मेमोरी लोकेशन को, लेकिन हमने ये लिटरल वैल्यू सेव की है क्या, मतलब कहाँ पे तभी सेव की है क्या, नहीं, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाली वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट है। लिटरल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो हमें ये किसी तभी एड्रेस को स्टोर करनी पड़ती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, LTORG यूज करते हैं। और LTORG क्या करता है, LTORG का जो भी एड्रेस होगा, मतलब 210 किसका एड्रेस है, आपका ब्रांच ऑन कंडीशन का, उसके बाद जो भी एड्रेस होगा वो किसका एड्रेस है, LTORG का। तो LTORG का एड्रेस मतलब क्या होता है, लिटरल का एड्रेस होता है। मतलब LTORG को, मतलब लिटरल कहाँ एग्जीक्यूट हो गया, एक्चुअली LTORG को कोई एड्रेस नहीं होता। जैसे हमारा
जैसे हमारा डिक्लेयर स्टोरेज होता है जिसे कोई एड्रेस नहीं होता, सिमिलरली LTORG को कोई एड्रेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए 210 के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगी, कौन सा एड्रेस आएगा, 211। तो वो हम किसे देंगे, हमारे पहले लिटरल को, क्योंकि LTORG क्या करता है, इसके पहले जितने भी लिटरल्स आए हैं उन्हें क्या करता है, एड्रेस असाइन करता है। यानी आपका एक लिटरल टेबल क्रिएट होगा, इस लिटरल टेबल में क्या होगा, फर्स्ट लिटरल की वैल्यू और सेकंड लिटरल की वैल्यू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे होगा आपका लिटरल नेम और यहाँ पे होगा उसका एड्रेस। यहाँ पे देखिए नेम क्या है पहले लिटरल का, इज इक्वल्स टू 5। ये क्या है, लिटरल का नेम है, यानी लिटरल है, ठीक है। लिटरल होगा इज इक्वल्स टू 5 और उसका एड्रेस क्या होगा आपका 211, ठीक है। LTORG जहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है वो एड्रेस क्या होगा, मतलब इस इंस्ट्रक्शन के बाद LTORG आ रहा है, इस वजह से 210 के बाद कौन सा एड्रेस है, 211, वो किसे जाएगा, आपके पहले लिटरल को, और दूसरे लिटरल को क्या जाएगा, 1 को क्या जाएगा, 212। यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में 1, इस सेकंड लिटरल को क्या एड्रेस जाएगा, 212। ये कहाँ पे होगा, आपके लिटरल टेबल में क्रिएट होगा, ठीक है। ये एग्जांपल में हमें आगे, ये हम बाद में देखेंगे। और अगर ये LTORG स्टेटमेंट नहीं आया और हमारा नीचे क्या आ गया, एंड स्टेटमेंट आ गया, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट असेंबलर क्या करता है, एंड स्टेटमेंट का एड्रेस क्या देता है, उसे देता है। मतलब LTORG सपोज नहीं आया और आपका एंड स्टेटमेंट आ गया 210 के बाद सपोज 215 को आ गया, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 215 और इसका हो जाएगा 216, ठीक है। हम आगे एग्जांपल में देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिटरल पुल क्या होता है, पुल में क्या होती है, वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। लिटरल पुल हम एग्जाम्पल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको समझ में आएगा। सिंपली क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है। हैश होती है वैल्यू, हैश में वैल्यू होती है और सिंपली क्या होता है, उसका काउंट होता है। सपोज इस LTORG के बाद अगर एक फिर से एक इंस्ट्रक्शन आ गया, ऐड के जैसा एक इंस्ट्रक्शन आ गया जिसका क्या है, वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है, ऐड C रजिस्टर B रजिस्टर कॉमा इज इक्वल्स टू 1 है, ऐसा स्टेटमेंट आ गया, तो एंड का एड्रेस किसे जाएगा, फिर से यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और एंड का एड्रेस सपोज 215 है, तो वो किसे जाएगा, 215 को जाएगा, मतलब इस 1 को जाएगा। और 1 को जाने के बाद फर्स्ट पुल में कितने एड्रेस आ गए आपके, 2 एड्रेस आ गए, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पुल कहेंगे, और इस सेकंड को हम क्या कहेंगे, सेकंड पुल कहेंगे, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में, हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि LTORG क्या करता है, आपके पहले इंस्ट्रक्शन का जो अभी एड्रेस होगा, LTORG के पहले, LTORG को कोई भी एड्रेस नहीं असाइन किया जाता, तो पहले इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होगा उसके बाद जो भी एड्रेस आएगा वो किसे दिया जाएगा, आपके लिटरल्स को। मतलब 210 के बाद कौन सा आएगा, 211, वो किसे दिया जाएगा, 5 को, और 212 किसे दिया जाएगा, आपके 1 को, ठीक है। मतलब आपके इस 1 लिटरल को। सपोज यहाँ पे और एक लिटरल आ गया इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 213 ये किसे दिया जाएगा, आपके इज इक्वल्स टू 2 को, वो भी कहाँ ऐड हो जाएगा, आपके लिटरल टेबल में, ठीक है। हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।